Hello student, Namaskar. So our question is, two statements are given followed by two conclusions. So statements are, first statement is all numbers are divisible by 2. Statement 2 is all numbers are divisible by 3. So conclusions are, conclusion 1, all numbers are divisible by 6. Conclusion 2, all numbers are divisible by 4. Which of the above conclusions logically follows from the two given statements? So स्टूडेंट ये क्वेश्चन यूपीएससी 2020 का पीवाईक्यू है. सो क्वेश्चन में क्या गिवन है, देखिए यहाँ पे टू स्टेटमेंट्स गिवन है, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2. ओके, सो स्टेटमेंट 1 इज all given numbers are divisible by 2 and statement 2 is all numbers are divisible by 3. सो इसका मतलब ये हुआ कि देखो जो नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है तो डेफिनेटली वो 6 से डिविजिबल होगा. सो फर्स्ट कंक्लूजन आपका राइट है. ओके, सो क्योंकि देखिए अगर आप डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6 देखो, अगर जानते हो आप, तो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6 क्या कहता है कि अगर कोई नंबर 2 एंड 3 इन दोनों नंबर से डिविजिबल है तो वो 6 से भी डिविजिबल होगा. ओके, इसी तरह से कोई भी अगर मान लिया कोई भी नंबर का आपको डिविजिबिलिटी रूल फाइंड आउट करना है, जैसे कि कोई नंबर ऐसा है जो कि आपके 2 या 3 फैक्टर से बना है जो कि को प्राइम फैक्टर है. जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ 15 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होगा, तो आप क्या कीजिए 15 को 2 या 3 जो को प्राइम फैक्टर्स हैं, जैसे कि अगर हम बात करें जैसे कि 5 इंटू 3 ये 15 बन रहा है, तो 5 और 3 जो है वो क्या है आपके को प्राइम फैक्टर है, को प्राइम नंबर से. तो अगर कोई नंबर 5 से डिविजिबल होगा एज वेल एज 3 से भी डिविजिबल होगा तो वो डेफिनेटली 15 से भी डिविजिबल होगा. इसी तरह से जैसे कोई और नंबर लिख लीजिए, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें 12 की, तो 12 क्या होगा 3 इंटू 4. अब यहाँ पे 3 और 4 क्या है, को प्राइम फैक्टर है, तो यानी कि को प्राइम फैक्टर होने चाहिए दोनों नंबर. तो ये 3 और 4 से जो डिविजिबल होगा वो नंबर डेफिनेटली 12 से भी डिविजिबल होगा. अब इसको ब्रेक अगर हम ऐसे भी कर सकते हैं 2 इंटू 6, बट 2 और 6 जो है वो को प्राइम नहीं है, यानी कि इन दोनों में जो कॉमन फैक्टर है वो आपका 2 आ रहा है. यानी कि को प्राइम नंबर क्या होते हैं, जिनमें कॉमन फैक्टर जो है वो 1 हो, इसके अलावा कोई और कॉमन फैक्टर ना हो, है ना. अब जैसे कि अगर हम बात करें 18 की, तो 18 के लिए जो रूल बनेगा डिविजिबिलिटी रूल, तो इस 18 को ब्रेक कीजिए ऐसे फैक्टर्स में जो को प्राइम हो, है ना. जैसे कि अगर हम इसको ब्रेक करने का तो 2 इंटू 9 भी कर सकते हैं, 3 इंटू 6 भी कर सकते हैं. तो इसमें देखिए 3 और 6 को प्राइम नंबर नहीं है, बट 2 और 9 जो है वो को प्राइम है. तो इसका मतलब जो नंबर 2 और 9 दोनों से डिविजिबल होगा वो डेफिनेटली 18 से भी डिविजिबल होगा. ओके सुन, तो इसी तरह से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्टेटमेंट में गिवन है कि जो ऑल नंबर्स है वो 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है. तो 2 इंटू 3 6 बनता है, तो यानी कि वो नंबर डेफिनेटली 6 से डिविजिबल होंगे. सेकंड कंक्लूजन क्या है, ऑल नंबर्स आर डिविजिबल बाय 4. ये कोई जरूरी नहीं है. अब देखो जो नंबर 2 और 3 से डिविजिबल होगा वो 4 से डिविजिबल हो ऐसा जरूरी नहीं है. जैसे कि देखो अगर जो नंबर 2 से डिविजिबल होगा वो 4 से डिविजिबल हो ऐसा जरूरी नहीं है. जैसे 2 से डिविजिबल होने वाला 6 भी है ना, 10 भी है, इसी तरह से 14 भी है. ये 2 से तो डिविजिबल हो जाते हैं बट 4 से डिविजिबल नहीं होते. अब जैसे कि अगर हम बात करें 6 की, तो 6 क्या है 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है बट 4 से डिविजिबल नहीं है ये, है ना. इसी तरह से अगर हम बात करें 18 की, 18 जो है वो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है बट 4 से डिविजिबल नहीं है ना. सो कंक्लूजन सेकंड जो है वो आपका फॉलो नहीं कर रहा, यहाँ पे राइट नहीं होगा. ओके, सो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, ओनली कंक्लूजन फर्स्ट, राइट. ओके स्टूडेंट, थैंक यू, बाय.